मैं अभिषेक अग्रही मैं खड़ा हूं जनपद सोनभद्र के ओबरा नगर के गांधी मैदान प्रांगण में। आज इस प्रांगण में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर तापी विद्युत परियोजना सी की पहली इकाई का लोकार्पण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के कल कर्मों के माध्यम से वर्चुअल माध्यम से यहाँ पे लोकार्पण होने वाला है। आज कानपुर की धरती से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश के अलग अलग राज्यों में जो उत्पादन निगम और परियोजनाएं लगाई गई है उसका लोकार्पण करने के लिए वहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। जहाँ से ही ओबरा नगर में जहाँ वर्ष 2016 में यहाँ पे परियोजना सी का नींव रखी गई, उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, जिसकी आज पहली इकाई का उद्घाटन होना है, जिसके प्रत्यक्ष गवाह बनने के लिए स्थानीय आम जनमानस से लेकर जिले के बड़े नेताओं के साथ सभी प्रशासनिक महकमे के सभी उच्च अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। गाड़ियों का काफिला दे सकते हैं, जहाँ पर स्थानीय जनमानस से लेकर सभी लोग इस ऐतिहासिक क्षण के प्रत्यक्षदर्शी होना चाहते हैं। ये तापी विद्युत परियोजना से जिसका सी का आरंभ वर्ष 2016 में उस समय तत्कालीन सरकार सपा की थी राज्य में, और उस समय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे, जिन्होंने यहाँ पे इसका नींव रखी और जिसका लक्ष्य 2020 तक इस परियोजना को कंप्लीट कर देना था। लेकिन किसी कारणवश इस परियोजना में विलम्ब हुआ और आज 30 मई वर्ष 2025 को उसका लोकार्पण देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। बात यहाँ इस ऐतिहासिक पल के तो प्रत्यक्ष गवाह हो रहे हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यह तकनीकी माध्यमों से निर्मित नई परियोजना है। जहां पहली परियोजना यहाँ पे सन 1977 में लगी थी, जहां पे कुल 13 इकाइयों के माध्यम से 1260 मेगावाट की बिजली उत्पन्न हो सकती थी। लेकिन आज तकनीकी इतनी वृद्धि हो चुकी है कि मात्र 2 इकाइयों के माध्यम से 1360 मेगावाट की बिजली का हब या ओबरा नगर बनने जा रहा है। अब बात यह है कि एक तरफ ये तापी विद्युत परियोजना बन के तैयार तो होगा, उसकी पहली इकाई शुभारंभ भी हो गई, जनता को समर्पित भी हो गई, सरकार के राजस्व में बड़ी वृद्धि होगी, साथ ही ऊर्जा के क्षेत्र में ये बड़ा योगदान है, बड़ी उपलब्धि है। लेकिन आज बात स्थानीय जनमानस की, यह नगर जहां पर इतनी बड़ी परियोजनाएं हैं जो कोयले से संचालित होते हैं, कोयला जलता है, तो स्थानीय जनमानस को कई प्रकार के प्रभाव डालता है। जिन प्रभावों को ध्यान में रखते हुए जब परियोजनाएं लगती हैं तो सरकार के द्वारा कई नियम और शर्तें वो जनता के लिए प्रतिबद्ध होती हैं। लेकिन आज उन शर्तों का जिस व्यापक पैमाने पर अवहेलना हो रही है और उसको ध्वस्त किया जा रहा है, यह चिंता का विषय है। यह परियोजना सरकार के राजस्व में ऊर्जा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान तो रचने जा रही है, लेकिन स्थानीय जनमानस को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी या जो मूलभूत सुविधाएं अभी तक मिलती आ रही थी, वो सुविधाएं भी क्यों छीन ली गई। अब पहली परियोजना नगर में स्थापित होती है तो परियोजना की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए परियोजना द्वारा स्थानीय जनमानस को कई प्रकार की मूलभूत सुविधाएं दी जाती है, जिसमें जो प्रमुख सुविधाएं हैं शिक्षा। सभी कॉलोनी परिषद में प्राथमिक विद्यालय खोले गए, प्राथमिक विद्यालय के साथ माध्यमिक विद्यालय खोले गए। यहाँ जो इंटर कॉलेज था, उस इंटर कॉलेज में लगभग 1800 से 2000 बच्चे पठन पाठन करके समाज की मुख्य धारा में आते थे। लेकिन आज उस इंटर कॉलेज को कौड़ियों के भाव एक निजी संस्था को दे दिया गया, जिस कारण वहाँ जो गरीब जनमानस पारिवारिक पृष्ठभूमि के बच्चे पढ़ते थे वो पढ़ाई से अब दूर हो गए और पढ़ाई छोड़ने पे मजबूर हो गए। वही यहाँ पे जो हॉस्पिटल है, जो हॉस्पिटल एक समय में क्षेत्र का कीर्तिमान होता था, आम जनमानस के जीने का एक प्रमुख साधन होता था। कभी दुर्घटना घटती थी तो पास में ही इलाज के बेहतर अवसर उपलब्ध थे। आज वो हॉस्पिटल जर्जर हो चुका है और बदहाली की स्थिति देखी जा रही है। जहाँ सभी प्रकार के मशीनें और व्यवस्थाएं पहले उपलब्ध थी, आज सभी ध्वस्त हो चुकी हैं। वहीं यहाँ पे जो अम्बेडकर स्टेडियम है, जो पूर्वांचल स्तर पे बेहतरीन स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे खेल प्रतियोगिताओं के कई बड़े टूर्नामेंट यहाँ पे होते हैं। एक रणजी ट्रॉफी जो क्रिकेट के क्षेत्र में बहुत बड़ा आयोजन होता है, उसका भी आयोजन यहाँ
हो चुका है, साथ ही प्रदेश स्तर के एथलीट कार्यक्रम यहाँ पे होते रहे हैं, लेकिन आज स्टेडियम जर्जरता की हालात पे है। यह खेल के मैदान से ज्यादा नशे का अड्डा ज्यादा बन चुका है, जिस संदर्भ में कई बार अखबारों में लेख प्रकाशित हुई, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। व्यापक पैमाने पर पेड़ों की कटाई हुई नई परियोजना सी लगाने के लिए, और दुर्भाग्य की बात यह है कि कागजों पे मात्र 4091 पेड़ों का ही जिक्र होता है, जहां इस नगर से लाखों पेड़ काट दिए जाते हैं और उन पेड़ के एवज में जो नए पेड़ लगाने रहते हैं वो पेड़ भी नहीं लगाए जा रहे हैं। और आम जनमानस आज प्रदूषित वातावरण, यहाँ पे आप अभी देखेंगे तो जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर तंत्र आधुनिक माध्यम से यहाँ पे परिणव संचालित किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण नहीं फैलेगा, लेकिन उसका प्रत्यक्ष प्रमाण स्थानीय जनमानस आसपास जहाँ को लैंडिंग है वहाँ के घरों को देखिए, जहाँ कोयले की परतें इतनी जम गई कि वहाँ अगर आप 4 घंटे को अपनी गाड़ी खड़ी कर दीजिए तो आपकी पूरी गाड़ी काली हो जाती है। तो सोचियो हमारे जीवन में कितना वो प्रभावित करती होगी। आज हमारा प्रश्न बस इतना है, जिस परियोजना की स्थापना के समय जो जन सुनवाई बुलाई गई, जो नियम शर्तें कही गई, जो परियोजना स्थापना के दौरान नियमबद्ध क्रमबद्ध लोग बाधित होते हैं, आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं देने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए, पठन पाठन करने के लिए स्कूली व्यवस्था, अन्य गतिविधियों को लेकर जो व्यवस्थाएं की जाती है वो आम जनमानस को कब मिलेगा, यही मेरा प्रश्न है। आपसे इसे विशेष आग्रह है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यह प्रश्न उच्च अधिकारियों तक जाए और यहाँ के स्थानीय जनमानस का जो शोषण हो रहा है वो शोषण होना बंद हो, परियोजना और तेजी से काम करे, ऊर्जा के क्षेत्र में और नए कीर्तिमान रचे। ये चीज उपलब्धियों के साथ स्थानीय जनमानस को मिलने वाली सुविधाओं के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो, आम जनमानस के हितों के साथ किसी प्रकार का न्याय ना हो। मेरा बस यही रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी।